नेक्स्ट पेज में, यानी पेज नंबर 46 में है। अब पेज नंबर 46 में भी वही एक्सरसाइज जी का आधा दिया हुआ है, यहाँ पे 5, 6, 7, 8 है, वो आपको PDF थ्रू मिल जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना है क्वांटिफायर्स, ये अपना 4th टॉपिक है। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं उनके बारे में इतना सब डिटेल में दिया हुआ है। क्वांटिफायर्स आर दोज डिटरमाइनर्स दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट नंबर और क्वांटिटी, जो कि हमें नंबर या क्वांटिटी के बारे में, यानी कितना है गिनती में या फिर नाप तौल में कितना हो रहा है वो। सच वर्ड्स एज मच, मैनी, अ फ्यू, मोस्ट, कार्डिनल नंबर्स, ये मच, मैनी, फ्यू, मोस्ट इस तरीके से, या कार्डिनल नंबर्स यानी गिनती गणना में 1, 2, 3 इस तरह से आते हैं। एंड नन आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्वांटिफायर्स, और कुछ क्वांटिफायर्स के और कोई ख़ास एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं। अब यूजेस ऑफ क्वांटिफायर्स आर एज फॉलोज, हम क्वांटिफायर्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में। मैनी एंड सेवरल सजेस्ट नंबर एंड दिस क्वांटिफायर्स आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। अब मैनी और सेवरल जो है वो गिनती जहाँ पे हम नाप तौल नहीं करते हैं बल्कि गिन सकते हैं, वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जो कि सिंगुलर या काउंटेबल नाउन्स में हो सकते हैं। अब मच एंड लिटिल सजेस्ट क्वांटिटी एंड दिस आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल्स। अब मच और लिटिल यानी ये ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, बस हम अनुभव ले सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे हमारे फीलिंग्स, मच हैप्पीनेस, अ लिटिल टायर्ड। सम एंड एनी सजेस्ट बोथ क्वांटिटी एंड नंबर, तो सम एंड एनी सजेस्ट बोथ क्वांटिटी एंड नंबर। अगर हमको सम और एनी आ रहा है तो वहाँ पे हम दोनों चीज़ों के लिए उसे ले लेंगे, क्वांटिटी यानी नाप तौल भी और नंबरिंग भी। These are used with both countable and uncountable nouns, इनकी हम हमेशा यूज़ काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन्स में करते हैं। Some is generally used in affirmative sentences and any is normally used in negative। अब some का यूज़ हम affirmative यानी जिसका जवाब हाँ में हो सकता है उस तरह के सेंटेंस हो तो some यूज़ करेंगे, और जिसका जवाब ना में आता है, ना नहीं में उत्तर में उस जगह पे हम any यूज़ करते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस में। अब एग्जाम्पल, सम एडवाइस, सम बुक्स, एनी शर्ट, एनी आइडिया। अब यहाँ पे सम एडवाइस यानी हम बोलते हैं आप अपनी कुछ राय दीजिए, कुछ किताबें हमको दीजिए। एनी शर्ट, कोई भी एक शर्ट हमको दे सकते हैं। एनी यानी अब एनी का जिसका जवाब हम ना में दे सकते हैं, अगर हम नहीं देना चाहें तो हम अपनी शर्ट थोड़ी देंगे। अगर हमारा अपना आइडिया हम किसी को शेयर नहीं करें तो हम ना बोल देंगे। इसका आंसर मतलब दोनों का ना में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी रिक्वेस्टिंग है इसलिए हम इसका आंसर हाँ में दे सकते हैं। देयर इज़ सम राइस इन द पैन, कुछ राइस हैं पैन में, बट देयर इज़न्ट एनी करी, लेकिन करी बिल्कुल नहीं है इसलिए एनी। अब बोथ सम एंड एनी कैन बी यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इफ वी एक्सपेक्ट यस एज एन आंसर वी यूज़ सम। अब देखिए यही मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर क्वेश्चन फॉर्मिंग वर्ड्स आ रहे हैं तो उसका आंसर अगर यस में जवाब निकलने जैसा है तो हम सम यूज़ करेंगे। इफ़ वी एक्सपेक्ट नो एज एन आंसर वी नॉर्मली यूज़ एनी। अगर हमारा जवाब ना में नहीं में हो सकता है तो हम एनी का यूज़ करेंगे। एनी कैन ऑल्सो मीन दैट इट डजेंट मैटर विच वन, व्हेन और हु। एनी का अर्थ ये भी होता है कि हमारे लिए जब कोई चीज़ मायने नहीं रखती है या हम किसी से मतलब नहीं रखते हैं, कोई गिनती नहीं रखते हैं उसकी, तभी भी हम एनी का यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, ही विल रीच हियर एनी टाइम टुडे। अब जैसे उसको टाइम फिक्स नहीं पता है तो वो आज आ जाएगा, लेकिन वो किसी भी वक्त आ सकता है, तो उसकी कोई काउंटिंग नहीं है। अ फ्यू सजेस्ट क्वांटिटी एंड आर यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स। अ फ्यू जो है वो नाप तौल के हिसाब से यूज़ किया जाता है और वो काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज़ होते हैं। एग्ज़ाम्पल, ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन कंटिन्यू टू प्ले व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। कुछ ही बच्चे थे जो खेलना चालू रखे थे जब बारिश हुई तब। यानी जब बारिश होती है तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे थे जो अपना खेल चालू रखे थे। उसके बाद है आपका एक्सरसाइज H। अब एक्सरसाइज H में आपको PDF के थ्रू मिल जाएगा। फिर उसके नीचे एक और अपना छोटा सा टॉपिक है जो है डिस्ट्रीब्यूटिव्स।
Distributives are those determiners that show distribution. They include words like either, neither, each and every. अब डिस्ट्रीब्यूटिव्स का मतलब होता है जैसे हम टुकड़ियों में बांटते हैं किसी चीज़ को, जैसे आपके घर में 4 बच्चे हैं तो एक रोटी को हम 4 हिस्सों में बांटेंगे, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा और उसे फिर 4 हिस्सों में देना होगा। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अलग अलग शब्दों से जैसे अपोजिट वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलेंगे टेक दिस, आइदर गिव हर, ऐसा। तो दे इंक्लूड वर्ड्स लाइक ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी। अब ईदर अगर आया है तो उसे सेंटेंस में नीदर भी आ सकता है, अगर ईच आया है तो एवरी भी आ सकता है। तो ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं, इसलिए उसे डिस्ट्रीब्यूटिव्स कहा गया। देयर यूजेस आर एज फॉलोज। अब इनके यूज़ किस तरह से होते हैं, देखिए। ईच, इट इज़ यूज्ड विद ए सिंगुलर वर्ब। यह हमेशा सिंगुलर वर्ब यानी क्रिया के साथ यूज़ होगा और सिंगल फॉर्म में यूज़ होगा। व्हेन अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कंसीडर्ड, जब सिंगुलर फॉर्म में इसलिए क्योंकि बहुत ही कम चीज़ों के लिए या बहुत ही कम लोगों के लिए ये शब्द का यूज़ किया जाता है।